आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से। ये स्टार्टिंग का चैप्टर आता है, इसमें भाषा, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज का मतलब होता है जो हम लोग किसी से कुछ बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अभी आपसे बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो क्या है, किसके माध्यम से कर रहे हैं? भाषा के माध्यम से कर रहे हैं। अगर इंग्लिश बोलते हैं तो क्या इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा, इंग्लिश भाषा हो जाएगा। हिंदी में बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा हो जाएगा। तो ये सब क्या है, भाषा ही है। जैसे मान लीजिए गधा है तो गधा कैसे बोलता है, अनुपढ़ी है ना, कैसे बोलता है, ढेचू ढेचू, है ढेचू ढेचू पड़ता है। तो क्या वो अपना भाषा है, वो उसको अब समझने के लिए वो खुद समझेगा। जैसे चाइनीज लोग जो बोलता है वो हम लोग समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते, लेकिन वो लोग भी क्या कर रहा है, बात ही कर रहा है ना आपस में। वो सब का भी क्या है, एक भाषा ही है। क्या है, भाषा ही है। तो चाइनीज जो बोल रहा है वो तो हम लोग के लिए क्या है, मानो तो एक गधा जैसे बोल रहा है वैसे ही है। जैसे गधा बोल रहा है वो भी हम लोग नहीं समझ रहे, चाइनीज बोल रहा है वो भी हम लोग नहीं समझ रहे, लेकिन उसका भी लैंग्वेज और इसका भी लैंग्वेज है। उसी तरह से हम लोग भी जो अभी आपस में बात करते हैं, आप लोग मम्मी से खाना मांग रहे हैं या कोई भी चीज़ खरीदने के लिए कुछ भी बात कर रहे हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो सब क्या है, भाषा के माध्यम से ही बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें भाषा का हम लोग सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे कि अपने विचारों तथा भावों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। कि आप क्या सोच रहे हैं, है ना, वो आप किसी और को कैसे बताइएगा, किस तरह से बताइएगा, तो क्या हो जाएगा, भाषा के माध्यम से बताइएगा। किस माध्यम से बताइएगा, भाषा के माध्यम से बताएंगे हम लोग। ठीक है, भाषा समझ में आ रहा है कि अपना जो आपको विचार है, आप क्या सोच रहे हैं, है ना, ये क्या बोलना चाह रहा है, वो किसके माध्यम से बता सकेगा, भाषा के माध्यम से। वो किसी न किसी भाषा का यूज़ कीजिएगा। किसका यूज़ कीजिएगा, भाषा का यूज़ कीजिएगा। तो भाषा का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, अपने मन का विचार या भाव किसी के सामने रखते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है, भाषा में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, कौन सा भाषा यूज कर रहे हैं, हिंदी भाषा। उसी तरह से हम लोग एक और भाषा यूज करते हैं, कौन सा, इंग्लिश भाषा, जो हम लोग स्कूल में बोलते हैं ना। आप लोग जो अभी गुड मॉर्निंग बोलते हैं स्टार्टिंग में, वो कौन सा भाषा है, इंग्लिश ही है ना। चलिए, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से सबका एक भाषा होता है। जैसे जानवर सबका अलग होता है, या जो जहाँ पे रहता है उसका लोकल लैंग्वेज हो जाता है, दूसरा चेंज रहता है ना। जैसे अगर कोलकाता में जाता है, बंगाल में, तो सब क्या बोलता है, बंगाली बोलता है। उड़ीसा में जा रहे तो उड़िया बोलता है ना। तमिलनाडु में सब में क्या, तेलुगु, ये सब भाषा होता है। तो सबका अलग अलग भाषा होता है। तो भाषा समझ में आ रहा है। तो इसका परिभाषा आप लोग एक बार फिर से याद कर लीजिएगा कि अपने विचारों तथा भावों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। जब हम कुछ बोल रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं या किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं, तो उसको भाषा के माध्यम से बताएंगे, तो क्या है, आपका भाषा हो जाएगा। ठीक है, अब आता है कि भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। क्या आता है, भाषा के रूप आता है। कि भाषा के रूप के बारे में जानेंगे कि इसको कितने तरह से बता सकते हैं, कितने प्रकार से बता सकते हैं, कितने टाइप से। तो इसको दो टाइप से बता सकते हैं हम लोग। कितने, दो टाइप से। हम प्रायः भाषा के दो रूप का प्रयोग करते हैं। इसका एक तीसरा रूप भी होता है, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिला है, जो क्या आता है, सांकेतिक भाषा, है ना, जो इशारा करके होता है। जैसे अगर आप किसी से लफड़ा किए हैं तो उसको बोलिएगा कि मतलब काट दो, ऐसे इशारा करके बताइएगा कि हम तुमको काट देंगे, तो हो जाएगा ना। वो क्या है, इशारा कर रहा है, समझ रहा है। तो ये सब तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा बहुत जो हम लोग बोल पाते हैं तो इशारा करते हैं। लेकिन जो गूंगे होते हैं या बहरे होते हैं, मतलब जिसको ना सुनाई देता है ना बोल पाता है, तो उसको क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा में ही समझाते हैं। उसका एक इशारा होता है, इशारा करके आप लोग कुछ बताइएगा, वो उसी लैंग्वेज में, उसको कोड वर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोड वर्ड बोलते हैं। तो उसको सांकेतिक भाषा के रूप में ही बताया जाता है। तो इसलिए इसमें जो सांकेतिक भाषा का मान्यता है वो नहीं मिला है इसमें। ठीक है, ऐसे भी हम लोग को क्लास 1 में पढ़ना नहीं है, शायद क्लास 2 या 3 में जब हम लोग जाएंगे तो उसमें पढ़ना रहता है भाषा के तीसरा रूप, सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो उसमें आप अपने बॉडी, शरीर के किसी भी अंग से अगर कोई इशारा करके बता रहे हैं किसी को, तो क्या है, सांकेतिक भाषा में आएगा। इसमें पढ़ना नहीं है क्लास 1 में, लेकिन फिर भी आप लोग को बता दिए। ठीक है, चलिए, तो इसमें आता है आपका जो मेन है, मुख्य है, कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक आता है मौखिक भाषा, दूसरा आता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा का मतलब हो गया जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग बोल रहे हैं तो कौन सा भाषा बोल रहे हैं, मौखिक भाषा बोल रहे हैं, है ना। हम लोग अभी बोल रहे हैं तो लिख के तो बोल नहीं रहे, क्या बोल रहे हैं, मौखिक भाषा का यूज कर रहे हैं। लेकिन जो अभी बुक का यूज कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, कौन सा भाषा है, लिखित भाषा है। क्या, क्योंकि इसको कोई लिख के दिया है तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, लिखित भाषा हो जाएगा। और अभी जो हम अभी इधर से बोल रहे हैं सामने से, और आप लोग सुन रहे हैं, और आप लोग जो कुछ बोल रहे हो हम सुन रहे हो, कौन सा भाषा हो जाएगा, मौखिक भाषा हो जाएगा ना, मुझसे बोल रहे हैं। नेक्स्ट है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है कि जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लिए, या आप लिख रहे हैं वो दोनों क्या हो जाएगा, लिखना और पढ़ना आ जाएगा इसमें, है ना। और मौखिक में क्या आ जाएगा, बोलना और सुनना। तो एक बार परिभाषा पे इस पे हम लोग देख लेंगे कि मौखिक भाषा का कि जब हम अपने मन के भावों
को बोलकर प्रकट करते हैं। क्या करके? बोलकर प्रकट करते हैं। तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक रूप। नेक्स्ट आता है लिखित भाषा। क्या आता है? लिखित भाषा। उसको मौखिक भाषा को इंग्लिश में बोलेंगे ओरल लैंग्वेज, और लिखित भाषा को इंग्लिश में बोलेंगे रिटन लैंग्वेज, है ना। तो रिटन लैंग्वेज में पढ़ेंगे हम लोग लिखित भाषा में कि जब हम अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसमें आपको पूरा परिभाषा नहीं दिया है क्योंकि क्लास नीचे का है ना, नीचे क्लास है इसलिए नहीं दिया। इसमें लिखित भाषा में क्या होगा कि आप लिख के बोलिए, लिख के कोई बात को बताइएगा और सामने वाला क्या करेगा? पढ़ के समझेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें अभी हम लोग लेंगे 2-3 एग्जांपल लेंगे। जैसे मौखिक भाषा में आप लोग पापा से फ़ोन पे बात करते हैं तो कौन सा भाषा हो जाएगा? मौखिक भाषा होगा, है ना। अगर चिट्ठी लिख के भेज रहे हैं तो कौन सा भाषा हो जाएगा? लिखित भाषा हो जाएगा। टीवी पे समाचार देख रहे हैं तो कौन सा भाषा हो जाएगा? मौखिक भाषा हो जाएगा। वो बोल रहा है, हम लोग सुन रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्या कि पेपर, न्यूज़ पेपर जो होता है, न्यूज़ पेपर अखबार जो अभी हम लोग पढ़े थे, है ना। तो हिंदी में होता है क्या? अखबार। पेपर, न्यूज़ पेपर जो आता है उसको अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कौन सा भाषा हो जाएगा? लिखित भाषा। उसमें लिख के मिलता है, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें है कि हमारे देश में बहुत सारे क्या बोले जाते हैं? भाषा बोले जाते हैं, जिसमें आता है आपका हिंदी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, मराठी, कन्नड़, अंग्रेजी आदि। इसमें आदि का मतलब अनेक भाषाएं बोली जाती है। ऐसा नहीं कि इतना ही भाषा है जो बोला जाता है। इसमें कितना हो जाएगा? अनेक भाषा बोली जाती है, ठीक है। इसमें आपको ये भी जानना जरूरी है कि हिंदी भाषा हमारे देश का क्या है? सभी भागों में बोली जाती है और समझी जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, और हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा जो हमारा क्या है? राष्ट्रभाषा भी है। कौन सा? हिंदी हमारा क्या है? राष्ट्रभाषा है, ठीक है। इसके साथ साथ है कि हिंदी का जन्म जो है, हिंदी कहाँ से लिया गया है? तो हिंदी किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा से इसका क्या हुआ? जन्म हुआ है, ठीक है। आप लोग को इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको घर से करके लाना है, ठीक है। होमवर्क में है, करके लाइएगा। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है।